मैं कह रहा हूँ ठीक है, तुम सैफ अली खान को मत रखते, तुम प्रभास को मत रखते, तुम जो एक्टर है सीता माँ का जो रोल कर रही है तुम उसे मत रखते, तुम छोटे छोटे एक्टर रख देते। हम बनाते उसे बड़ा एक्टर, हम बनाते। आपने देखा होगा कि दूरदर्शन में जो रामायण आती थी, दूरदर्शन में क्या होता था, हमने उन्हें बना दिया ना बड़ा एक्टर। तो रियलिटी में इन्होंने हमारे साथ खेला है और इस खेल का जवाब बहुत गंदा मिलेगा इन्हें, बहुत ज़्यादा गंदा मिलेगा। क्या हो रहा है, 70 सालों से हमारी भगवानों का तो मजाक बनना है। उस आदि पुरुष में बस यही दिखाया जा रहा है, युद्ध युद्ध करो, युद्ध करो, युद्ध करो। अबे भाई साहब, हमारे राम जी की जो कथा है वो सुनने वाली है। जब सीता माँ को अगवा करा था रावण ने, तो वो पत्तों से पूछ रहे थे कि क्या तुमने मेरी सीता को देखा। वो जंगल से पूछ रहे थे, वो वन से पूछ रहे थे कि क्या तुमने मेरी सीता को देखा। भाई साहब, सभी बदल दिया। और राम जी की तो कभी मूछें ही नहीं थी, क्या बना दिया क्या नहीं बना दिया। भाई साहब, हमारे साथ होता है खिलवाड़ और हमारे साथ अभी और भी होगा। अभी काली माता के हाथों में सिगरेट दे दी थी, पीके मूवी में शिव जी को भगा दिया। आश्रम वेब सीरीज आदि पुरुष मूवी रिलीज होने के बाद लगातार विवादों में घिरी हुई है, लगातार कंट्रोवर्सी इस मूवी को लेकर शुरू हो चुकी है। कुछ लोग इसे सनातन धर्म का अपमान बता रहे हैं जिस प्रकार से इसमें रामायण को दिखाया गया है। हमारे साथ इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए आकाश भाई मौजूद है। आकाश भाई, आदि पुरुष देखिए आपने, क्या लगा मूवी में, मतलब क्या अपमान हो रहा है सही में? भाई साहब, पहले एक बात बताइए, मूवी किस पर्पज से है मेरे को आप एक बात बताइए। इसमें बताया गया था कि रामायण को दर्शाती है, मेरे को बताया गया था रामचरितमानस दर्शाती है, मेरे को बताया गया था कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को दर्शाती है। लेकिन क्या आपको लगता है ये सच्ची में दर्शाती है? कुछ भी दाढ़ी मूछ थोपा गया है यहाँ पे। मैंने कभी राम जी को मूछों में नहीं देखा, मैंने कभी भी रावण को छपरी लुक में नहीं देखा। मैं इतना मानता हूँ कि रावण कितना भी बेशरम क्यों नहीं सही, रावण कितना भी गंदा क्यों नहीं सही, लेकिन वो कभी छपरी तो नहीं था। और इन्होंने जितना इमोशनल डैमेज हम लोगों के साथ खेला है, मैं एक एज अ सनातनी, मैंने इनका एक इंटरव्यू देखा था। ये लोग कह रहे थे कि हम हर हॉल में एक हनुमान जी की सीट बुक करवाएंगे। भाई, मैं तो हनुमान जी को मानने वाला, तो मैं क्या सभी मानने वाले सनातन धर्म के जितने भी लोग हैं उनको इमोशनल डैमेज देके कि यार ये लोग हनुमान जी की सीट बुक कर रहे हैं ये वो। तो मैं एक बात कहना चाहता हूँ, अगर गलती से भी इन्होंने रावण की भी सीट बुक कर ली होती ना, तो रावण ऐसी मूवी देख के अपने आप ही चाकू अपनी नाभि में देके मार लेता। आप सोचिए, 600 करोड़ रुपए इस मूवी में लगे हैं। कितने रुपए लगे? 600 करोड़। लेकिन इस मूवी की औकात इतनी नहीं थी कि रावण के 10 सर फिट कर दे। 5 सर ऊपर लगा रखे, 5 सर नीचे लगा रखे, पता नहीं क्या हो रहा है। अरे भाई साहब, इस मूवी ने साबित कर दिया कि हर चीज पैसा नहीं होती। क्यों पैसा नहीं होती? 600 करोड़ रुपए लगा दिए, लेकिन 600 करोड़ में वो चीज नहीं दे पाए। अरे मैं तो ये कह रहा हूँ, ठीक है तुम बड़े बड़े स्टार मत रखते, मैं कह रहा हूँ ठीक है, तुम सैफ अली खान को मत रखते, तुम प्रभास को मत रखते, तुम जो एक्टर है सीता माँ का जो रोल कर रही है तुम उसे मत रखते, तुम छोटे छोटे एक्टर रख देते। हम बनाते उसे बड़ा एक्टर, हम बनाते। आपने देखा होगा कि दूरदर्शन में जो रामायण आती थी, दूरदर्शन में क्या होता था, हमने उन्हें बना दिया ना बड़ा एक्टर। तो रियलिटी में इन्होंने हमारे साथ खेला है और इस खेल का जवाब बहुत गंदा मिलेगा इन्हें, बहुत ज़्यादा गंदा मिलेगा। क्या हो रहा है, 70 सालों से हमारी भगवानों का तो मजाक बनना है। आप पीके मूवी में देख लीजिए, शिव जी को भगाया जाता है टॉयलेट के पास। आप क्या कहते हैं, माँ काली की फोटो देख लीजिए, कनाडा में काली माता के हाथ में सिगरेट दे दी जाती है, वाह कूल लगेंगे हम। क्या चल रहा है? अरे यार, ये मूवी में हमारी भारत माता को नंगा करके उनके हाथ में दारू की बोतल पकड़ा दी जाती है। क्या कर रहे हैं, मजाक ही तो चल रहा है। 70 सालों से मजाक चल रहा है। भगवान कसम, अगर हमारे सनातन धर्म में भी सरतन से जुदा के नारे लगते ना, तो ये कभी मूवी नहीं बना पाते। गलती यही है कि सनातन धर्म का मतलब शांति का प्रतीक, ये शांति का प्रतीक घंटा, ये तो आलस का प्रतीक है, मैं बता रहा हूँ। मनोज मुंतशिर जो तथाकथित हिंदूवादी लेखक बनते हैं, अब तो उनके ऊपर से भी पर्दा हट रहा है। जो डायलॉग बजरंगबली का बनाया गया, तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, जलेगी तेरे बाप की, मतलब बजरंगबली से ऐसे डायलॉग बुलवाए जा रहे हैं जो फिल्मी डायलॉग है, और भगवान के किरदार से ऐसे डायलॉग नहीं बुलवाने चाहिए थे। भाई मैं एक बात कहना चाहूँगा, मैं कोई ऐसी फेम पाने के लिए नहीं बोल रहा, अपने भगवान की कसम, अपने श्री राम की कसम, जब मैं हर मंगलवार को जब हनुमान जी के मंदिर जाता हूँ ना, तो एक उनका अलग ही स्वरूप दिखता है। क्योंकि जब मेरे घर वाले बताते कि बेटा हनुमान जी के अंदर इतनी ताकत थी, विद्यावान गुणिया थी चातुर, राम काज करी वे को आतुर, गुण और ज्ञान से भरे हुए थे वो। लेकिन भगवान कसम, अब मेरे को ऐसा लगता है कि यार हनुमान जी क्या यार, वो को मतलब मैं एक ऐसे सनातनी बोल रहा हूँ क्योंकि मैं उनकी तरह नहीं हूँ। मेरे को भी खुद लगता है कि यार क्या हनुमान जी, क्या मतलब कैसे भी किसी कुंभकर्ण से पिटाई खा रहे हैं, मतलब बहुत लोगों से, तो मतलब समझ नहीं आया, डरे हुए दिखा रहे हैं। और जिनका लाम लेने से भूतों की माँ बहने को जाती है, वो खुद डरे हुए हैं।
अगर वो चाहते चुटकी भर में लंका को मतलब खुद ही ले आते सीता को, लेकिन राम जी ने क्या कहा था कि नहीं, मैं इसको एक ऐसी कथा बनाना चाहता हूँ, मैं एक ऐसा भविष्य की जनरेशन के लिए बनाना चाहता हूँ, क्या कहते हैं, इसको प्रगति देना चाहता हूँ ताकि आने वाली जो जनरेशन हो वो देखे, रामायण से इंस्पायर हो कि कैसे एक देवर अपनी भाभी को देखता नहीं है, और जो कि सीता माँ आज तक कभी घूंघट में नहीं रही, लेकिन लक्ष्मण जी की कभी भी ऐसी निगाह नहीं थी कि वो सीता माँ को उनका चेहरा तक देख ले। कुछ ही नहीं दिखाया भाई, सुंदर कांड नहीं दिखाया, और कैसे जैसे राम जी हमारे जो धनुष उठाते हैं, धनुष को तोड़ते हैं, वो नहीं दिखाया भाई, कुछ नहीं दिखाया। और जब तुम्हें कुछ दिखाने नहीं था तो फिर तुम इस मूवी को लेके क्यों आए? सबसे बड़ी बात, एक बात कह रहे, एक डायलॉग पेल रहा है मनोज, अब तो मैं उसकी, मेरे मन में तो उसके लिए बिल्कुल भी इज्जत नहीं है। हाँ, वो जो सनातन धर्म का जो बारे में कविताएं लिखता है, वो एक डायलॉग ये पेल रहा है कि हम तो चाहते हैं कि बच्चों को दिखाएं, यह मूवी बच्चों को दिखाए, रामायण फैलाएं। तो एक बात बताइए, कौन से बच्चे की बातें कर रहे हैं? 2 बच्चे हैं, मैंने तो कहा रामायण का मेरे को इतना नॉलेज नहीं, मेरे भाई को है। चलो हम अपने भाई को, और मेरी मैं गाथा ही सुनाता हूँ। मेरा भाई जिसको बचपन से रामायण का ज्ञान मिला है, और एक मैं जो मैं हमेशा कूल बनने के चक्कर में राम राम की जगह हाय हेलो बोलता हूँ। तो क्या हो रहा है कि अगर मैं जाऊँगा थिएटर में, मैं उस रामायण को देखूंगा, वो उस आदिपुरुष मूवी को देखूंगा, तो भाई मैं तो हूँ कूल, मैं तो कह दूंगा अरे भाई साहब क्या तगड़ी मूवी बनाई है। लेकिन जो मेरा भाई जिसको रामायण पता है, रामचरितमानस पता है, वो कन्फ्यूजन में हो जाएगा कि यार मेरे को या तो अपने घर वालों से पूछना चाहिए, मेरे को पंडित जी से पूछना चाहिए कि क्या सच्ची में रावण इतना ही छपरी था? अगर शिव जी का भक्त होना छपरीपना है तो कोई शिव जी की भक्ति नहीं करेगा। एकमात्र कावड़ लाने वाला रावण था, उसको देखे दिखाई आज देखो कितनी हजारों की, लाखों की, करोड़ों की भीड़ कावड़ लेकर आती है। अगर लोगों को पता लगेगा अबे यार ये तो रावण इतना छपरी था, मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि रावण के टाइम पे, रामायण के टाइम पे बार कहाँ से आ गया जो नाई वाला होता है, यहाँ से कट लगा दिए, दाढ़ी ऐसी बना दी, मुँह से भी मत रखता। अभी इन्होंने क्या करा, 6 महीने पहले रावण को हनुमान जी को जनेऊ भी नहीं पहना रखा था, कंट्रोवर्सी में जनेऊ भी पहना दिया। कैसे पहना दिया? जब हमने बताया राम हाथ ब्रज और ध्वजा विराजे, कांधे मुझ जनेऊ साजे। भाई हमारे हनुमान चालीसा में हमारे हनुमान जी का पता लग रहा है कि हमारे हनुमान जी ऐसे थे, तो तुम उसे ऐसा क्यों बना रहे हो? सबसे बड़ा मुद्दा, 600 करोड़ रुपए मिले हैं, 600 करोड़ रुपए इस मूवी को लगे हैं। एक अनपढ़ जाहिल गवार अगर कोई यहाँ पे भी बैठा होगा ना, जो बेलदारी भी करता होगा, वो भी बता देगा 600 करोड़ में कितने अच्छे VFX डलने चाहिए थे, उसमें नहीं डले। तो सच बात यह है कि वो मूवी 600 करोड़ की नहीं, वो मूवी बस मात्र 100-150 करोड़ की है, और जो 450 करोड़ रुपए हैं वो इनकी जेब में फंड गया है। फंड क्यों गया है? क्योंकि उनके मन में कहीं ना कहीं डर था कि अगर हम ऐसी मूवी बनाएंगे तो हिंदू कुछ ना कुछ करेंगे, और हिंदू तो नपुंसक बन के बैठा है भाई। हिंदू संगठन देख लो, आज सब सोए हुए हैं। जब राम रैली की बारी आती है तब लोग सब चले जाते हैं। RSS की बात कर रहा हूँ भाई मैं, RSS जो अपने आप को इतना बड़ा देशभक्त बताता है, उड़ीसा ट्रेन हादसा हुआ तो वहाँ पे देशभक्ति करने चला गया, लोगों को खून देने चला गया। क्या कहते हैं, ये मोरवी ब्रिज गिरा तो वहाँ पे लोगों को बचाने चला गया, देशभक्ति तो करने चला गया। लेकिन जब हमारे राम जी की बारी आई तो RSS भी कुछ नहीं बोल रहा, और बीजेपी के जितने भी बड़े अंधभक्त और बीजेपी वाले लोग, अरे बीजेपी वालों में तो दम होना चाहिए। सरकार किसके? बीजेपी की। सेंसर बोर्ड किसके अंडर में आता है? सरकार के अंडर में आता है। सेंसर बोर्ड को तो फटकार लगानी चाहिए, उनको तो रिजाइन करना चाहिए। भाई साहब ये प्रभास है, ये जितने भी बड़े बड़े एक्टर हैं, इन लोगों ने एक्ट करा, इनको तो जेल होनी चाहिए, ये मैं मानता हूँ। और ये हमारे संविधान में लिखा आर्टिकल 295A, अगर आप किसी भी धर्म ग्रंथ का मजाक बनाते हो तो आपको जेल होगी। आर्टिकल इंडियन पिनल कोड, ये मैं इंडियन पिनल कोड बता रहा हूँ, 296, कि आपने किसी के धर्म का मजाक बनाया, अगर आपने किसी के ग्रुप का मजाक बनाया तो आपको 2 साल की जेल होगी, अन्यथा जुर्माना देना पड़ेगा। इन्हें कुछ नहीं हो रही। क्या ये हमारा संविधान है? क्या ये हमारा ऐसा देश है? तो सच बताऊं, चाहे भले ही सरकार बीजेपी की हो, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा, चाहे भले ही सरकार बीजेपी की हो, लेकिन सिस्टम में वही लोग बैठे हुए हैं जो जिहाद करते हैं, जो कम्युनिस्ट हैं, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह के नारे JNU में लगाते हैं। वरना सोचे यार अरे जब तुम्हें बदलना था तो तुमने दिखाई क्यों? और ये लोग कह रहे हैं कि हम तो चाहते थे कि हम रामायण को, ये रामायण रामचरितमानस को फैलाना, तो तुम पैसे क्यों ले रहे हो? तुम हॉल टिकट के पैसे क्यों ले रहे हो? ये धंधा बना दिया है। एक मेरे को शायद मैं डायलॉग भूल रहा हूँ, एक ऐसी करके श्लोक था कि उछल पड़े जिस पर नहीं पीढ़ी, ऐसा म्यूजिक भर डालो। आपने जय श्री राम के देखा होगा, और कोई भी मूवी को हिट करना हो तो उसे विवादित कर डालो। इन्होंने विवादित पहले ही कर डाला था, ये हर किसी को पता था। मेरे को नहीं पता था कि खैर बॉलीवुड वाले इतना भी ऐसा हमारे साथ करेंगे। अभी क्या हुआ, अभी आपने देखा होगा कि रावण को खिलजी बना दिया, हर किसी को मतलब ऐसा बना दिया। पता क्या इससे इम्पैक्ट क्या बनता है? हम तो सनातन धर्म के लोग हैं, हम तो हैं पागल,
हम तो पिटने लायक हैं, हम तो अपने सरतन से जुदा करवाने लायक हैं। लेकिन जब बाहर के लोग देखेंगे, आज की डेट में मैं अभी भी बता रहा हूँ, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन जब मोदी जी पापुआ न्यू गिनी जाते हैं तो उनके पैर छूते हैं। पता है क्यों छूते हैं? वो इस वजह से नहीं, वो प्रधानमंत्री हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। अगर आने वाले टाइम में जब अखंड भारत की तरफ देश जाएगा और जब हमारे देश को लोग समझेंगे कि यार यहाँ पर राम जी बिल्कुल ऐसे होते थे, तो पता है जब लोग आदिपुरुष को देखेंगे, अबे यार इनके राम कैसे हैं, इनके हनुमान कैसे हैं, अरे इनके रावण कैसे हैं, अरे इनके पता नहीं अनेकों कैरेक्टर कैसे हैं, लक्ष्मण कैसे हैं, कुछ पता नहीं पड़ रहा। अरे मैं बता रहा हूँ, मैं सीपी में खड़ा हूँ, अगर तुम्हारे ये सैफ अली खान ने जो रावण का रोल करा है, अगर तुम्हें एडिडास टी शर्ट खरीदने की भी औकात नहीं थी तो मुझसे बोल देते, मैं दिलवा देता। एडिडास यार टी शर्ट कैसे पहन सकता है रावण? वो तो भाई शिव का इतना बड़ा भक्त था, रुद्राक्ष लगाता था यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें बनाता था यहाँ पे। मतलब मेरे को इतना, मैंने जितना देखा है, और राम जी की तो कभी मूछें ही नहीं थी। क्या बना दिया क्या नहीं बना दिया भाई साहब, हमारे साथ होता है खिलवाड़, और हमारे साथ अभी और भी होगा। अभी काली माता के हाथों में सिगरेट दे दी थी, पीके मूवी में शिव जी को भगा दिया। आश्रम वेब सीरीज में मैं तो ये देखना चाह रहा हूँ, ठीक है सनातन धर्म के कुछ पाखंडी लोग होते हैं, लेकिन मेरे को बुरा तब लगा जब मैं खैर हम थोड़ा सनातन धर्म को मानते हैं, अच्छा मानते हैं। मेरी मम्मी जब प्रवचन लेने जाती हैं किसी भी कथावाचक के पास, किसी के भी पास, तो मेरे को डर इसलिए लगता है जब मैं वो वेब सीरीज देखता हूँ आश्रम, कि यार ऐसे ऐसे कथावाचक रेपिस्ट होते हैं, पाखंडी होते हैं। हमारे सनातन धर्म को टारगेट करके अगर बॉलीवुड वाले अपना पेट पालना चाहते हैं, बोल दो साफ, हम कन्वर्ट हो जाएंगे, बोल दो साफ। आपको ये जिहाद फैलाने की, ये मिशनरीज फैलाने की जरूरत नहीं है। आप क्रिश्चियन के बड़े बड़े स्कूल खोल देते हो और मिशनरीज फैलाते हो। आप साफ कह दो कि भाई साहब हिंदू होना इस देश में पाप है, हम इंडोनेशिया चले जाएंगे, मुस्लिम कंट्री, हम वहाँ पे अपने आप को ज़्यादा फील अच्छा करते हैं, क्योंकि इंडोनेशिया में सोचो मुस्लिम कंट्री इंडोनेशिया, वहाँ पे राम जी को ऐसा बनाया जाता है। और सबसे बड़ी बात, जापान तो इतना विकसित देश है, हमारे भारत देश को 1993 में एक ऐसी रामायण देता है, 2 घंटे की रामायण में जो कार्टून है, वो कार्टून ही है, उसका मैं नाम भूल रहा हूँ, द लेजेंड ऑफ प्रिंस राम ऐसी करके कुछ नाम। वो कार्टून इतना अच्छा है रामायण के ऊपर कि 2 घंटे में सारी स्टोरी बता रखी है। यहाँ पे सुंदरकांड का जिक्र नहीं करा, यहाँ पे त्रिशूल तोड़ने का जिक्र नहीं करा, और सबसे बड़ी बात जब वो वन से जब वापस आते हैं, सीता माँ को लेके आते हैं, कितना प्यारा मूवमेंट था यार, उसमें तो लोग रो जाते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ, जब हमारे रामलीला होती है ना, हमारे गली मोहल्ले में आस पड़ोस में, यार हम रामलीला देख के रो जाते हैं कि क्या यार क्या रामलीला है इनकी। इसमें तो बैठना मुश्किल हो रहा है भाई, बैठना मुश्किल हो रहा है। और मैं अभी भी बता रहा हूँ, इस मूवी को बैन करना जरूरी है। मेरे भाषण सुनने के बाद, ये भाषण ही है, मेरे भाषण सुनने के बाद आप प्लीज ठंडे मत बैठना, जहां भी हो सके बैन का ट्रेंड चलाओ, बॉयकॉट का ट्रेंड मत चलाओ। अगर ये मूवी बैन नहीं हुई तो हमारी आने वाली जो जनरेशन होगी वो यही सीखेगी कि रावण कैसा था, रावण एक मुगल काल का था, और ये वो फलाना दिखाना। इस मूवी को बैन होना बहुत जरूरी है, और बहुत सीरियस ले लो इस बात को, क्योंकि आज हमारी बात आस्था पे आई है। अगर आपने अगर कोई टीका लगा देता है तो आप उसे भगवाधारी गुंडा कह देते हो। आई नो आपका काम है बनाना भगवाधारी गुंडा। कोई गमछा पहन लेता है भगवा कलर का तो आप भगवाधारी गुंडा बता देते हो। ये हिंदू मुस्लिम अलग है, लेकिन आप हमारे भगवानों को बीच में मत लाओ। इन्होंने जो आदिपुरुष में जो खेल खेला है, मैं चाहता हूं कि इसमें जो राइटर है इसको जेल हो और ये मूवी बैन हो। थैंक यू सो मच।